पाक फौज में एहतिसाब का एक और अमली सबूत। बगावत और उकसाने के केस में साबिक अफसर का कोर्ट मार्शल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को 14 साल की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से वापस ले लिया गया। अकबर हुसैन 9 मई वाक़यात के दौरान अवाम को इंतशार और शरपसंदी पर उकसाता रहा। सोशल मीडिया पर पाक फौज और रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा। अकबर हुसैन ने पाक फौज का नाम इस्तेमाल करते हुए फॉरेन फंडिंग भी हासिल की। इससे कबल मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। पंजाब के भी बलोचिस्तान के बाद सिंध में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजमाबाद में बादल बरसे। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, मलीर और अतराफ में भी अबरे करम। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। हैदराबाद में बादल थोड़ी देर के लिए बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेशगोई। कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 एजेंडे में शामिल। पार्लिमानी जराये के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बिल की तफसीलात खुफिया रखने की कोशिशें। उधर कौमी असम्बली के इजलास से कबल हुकूमती वज़रा का अहम इजलास होगा। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मुल्क मुस्बत रवैयों से चलता है। तनकीद बराए तनकीद और नफरत की सियासत मुल्की मफाद में नहीं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले मुआशी बेहतरी के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। हुकूमती इकदामात से महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ चुकी। मुल्की तरक्की की शरह 2.4% तक पहुँच गई। नौजवानों को नौकरियां देना तरजीह है। मौजूदा हुक्मरानों की नीयतों में फतूर। अवाम के हक में किसी अच्छे फैसले की तवक्को नहीं। PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज और शेख वक्कास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब बोले, हमारे दौर में मौशी ग्रोथ 6% पर आ गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लूट मार की बुनियाद रखी। IPPs मुआहिदों की वजह से अवाम लूट रहे हैं। शिबली फराज ने कहा, ये सारे माफियाज मिलकर प्लान बनाकर अवाम को लूट रहे हैं। एनर्जी सेक्टर का मसला हमारे सरों से ऊपर चला गया। ये एक तो नाअहल हैं, ऊपर से करप्ट। आज हम 2.4 ट्रिलियन खरब रुपए के मकरूज हो चुके हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेशन से मुताल्लिक हिकमत अमली तय होगी। जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 9 मई के 12 मुकदमात। बानी PTI ने जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रिजू कर लिया। वकील के जरिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस केसेस बदनीयती पर मबनी हैं, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं, उनसे किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमला समेत 9 मई के 11 केसेस में मुल्जिमा नामजद कर दिया। बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात देने की दरख्वास्त पर पुलिस और नैब का जवाब अदालत में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस दर्ज हैं। 3 केस रावलपिंडी और 1 केस नैब लाहौर में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। FIA और बलोचिस्तान पुलिस से आइंदा समात तक जवाब तलब। उधर बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समात 5 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने PTI के मावन वकील की दरख्वास्त पर समात मुलतवी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। PK एक्ट के तहत दर्ज केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि टेक्निकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तमाम मुल्जिमान एक दूसरे से राब्ते में थे। PTI के वकील अली जफर ने रऊफ हसन का मेडिकल कराने की दरख्वास्त भी कर दी।
रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर हाफिज नईम का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। शुरा से खिताब में कहा, IPP से मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी और करप्शन है। अवाम दुश्मन मुआहदे किकबैक्स लेकर किए गए, इसलिए पब्लिक नहीं किया जा रहा। मजीद बोले, वजीर आजम अगर सरकारी सतह पर 1300 से जायद सीसी वाली गाड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं तो कौम को 350 अरब रुपए का फायदा होगा। फोर्सेस पर अरबों रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा? मौजूदा हालात में फोर्सेस ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। सनतकार जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्त पर समाअत में सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि हमारे बच्चे मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, एक मोबाइल के लिए उनकी जान खतरे में होती है। अरबों रुपए का बजट है, रेंजर्स और पुलिस क्या कर रही है? वो लोग ज़्यादा मजबूत हैं या आप लोग? अगर अब जुल्फ़िकार अहमद या उनके दफ्तर का बंदा अगवा हुआ तो SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पुलिस ने बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया, बहाने बनाती रही। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को सनतकार जुल्फ़िकार अहमद की घर वापसी से मुतल्लिक़ आगाह किया। अदालत ने बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त निपटा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सूबे के अमूर और अमन अमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लैस किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लैया तक 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। देपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को डबल किया जाएगा। शोरकोट में झंग चिराग वाली तक नई 2 रोइया सड़क बनेगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। दिसंबर तक कौम इलेक्शन के लिए तैयार रहे। बानी PTI इंतखाबात से पहले जलसों का शेड्यूल देंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं, बानी PTI का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तें देकर इलेक्शन कमीशन हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। PTI की इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को नोटिस जारी कर दिया। PTI ने अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज की इजाज़त न मिलने पर दरख्वास्त दायर कर रखी है। उधर लाहौर में सियासी कारकुनान पर मुकदमात और नजरबंदी के अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 10 सितंबर को होगी। बढ़ती महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ हर तबका सरापा एहतजाज। लाहौर अकबरी मंडी के ताजरों ने कल से मार्केट बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल का कहना है, दालों, चावल और मिसाला जात पर विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स बढ़ाने का इकदाम नाकाबिल कबूल है। पहले मरहले में 3 रोज़ा हड़ताल होगी। मुतालबात ना माने गए तो दायरा मुल्क भर में फैलाएंगे। पास्को में मुबैना गंदम स्कैंडल। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 2022 में पास्को में 34,000 टन गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को में करप्शन की तहकीकात 1 हफ्ते मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।